अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। अच्छा, तो क्योंकि मेरे पास अभी एडिटिंग की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मैं आपको अब इस वीडियो के टीज़र में यानी शुरू में ही बता देता हूँ कि मैं किन 3-4 चीज़ों में बात करूँगा जिसका मैंने शॉर्ट में भी आपसे वादा किया था। तो पहली चीज़ पे हम बात ये करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल आहिस्ता-आहिस्ता कैसे ठीक होने जा रहे हैं और किस तरह ठीक होंगे। अचानक बिलावल साहब को क्या हो गया और पीपल्स पार्टी को क्या हो गया कि वो इंटरनेट की बहाली के लिए और इंटरनेट की फुल स्पीड पे बहाली के लिए कोशिशें कर रही है और आवाज़ उठा रही है। दूसरी बात हम ये करेंगे कि अमेरिका को आखिर इंटरनेट क्यों पाकिस्तान में क्लियर चाहिए, क्यों अमेरिका को इंटरनेट में पाकिस्तान में इंटरनेट के हवाले से कोई बंदिश नहीं चाहिए, स्टारलिंक का क्या मामला है। और तीसरी बात ये करेंगे कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इसी से मुताल्लिक है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले पहले पाकिस्तान में इस तरह के इकदाम क्यों हो रहे हैं और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद क्या होगा। और आखिरी बात ये करेंगे कि जनाब आखिर अमेरिका को चाइना से क्या तकलीफ़ है और इस सारी चाइना से जो एक्चुअल तकलीफ़ है उसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया। और इस सारी सिचुएशन से लास्ट चीज़ कि पाकिस्तान में इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा और इमरान खान इस सारी ग्रेड गेम में कैसे आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली चीज़ पे बात करते हैं। जी हाँ, आपने आज देखा कि ट्विटर भी बहाल हो गया, पाकिस्तान में ट्विटर चल रहा है। मेजॉरिटी जो लोग ट्विटर को यूज़ करने वाले हैं उन सब ने कहा है कि जनाब ट्विटर पाकिस्तान में एक्टिव हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो इस वक्त पूरी तरह से कब्ज़े में है, वो जो है पूरी तरह से स्टेट ने उसको कंट्रोल किया हुआ है। तो पाकिस्तान के स्टेट को आखिर क्या ख्याल आ गया कि उन्होंने आज कहा कि हम स्टारलिंक, जी हाँ, एलन मस्क जो ट्रम्प के बहुत ही करीबी हैं, उनकी कंपनी से बात कर रहे हैं। और स्टारलिंक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके से डीटीएच है, जो टीवी के लिए डीटीएच है वही इंटरनेट के लिए स्टारलिंक है। डायरेक्ट सैटेलाइट इंटरनेट होगा ये और इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा, ना ही गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर सकेगी। तो पाकिस्तान में इसका आना जो है ये बहुत मुश्किल है। अगर आपको याद हो 2016-17 में पाकिस्तान में डीटीएच के हवाले से भी बात हुई थी कि जी डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न पाकिस्तान में आ जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने बिड भी दी थी। लेकिन जनाब कुछ जो हमारे मुक़्तदर हलके हैं या जिनके मुल्क कब्ज़े में ये मुल्क है उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि केबल पर वो ये कर सकते हैं कि किसी चैनल को पीछे करवा दें, किसी को आगे करवा दें, किसी चैनल को केबल पे बंद ही करवा दें, जो एक ज़माने में जियो के साथ हो भी चुका है। लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी डीटीएच के साथ नहीं कर सकेंगे। तो जनाब उनको अगर डीटीएच से इतना मसला है तो क्या वो सैटेलाइट इंटरनेट पाकिस्तान में आने देंगे? ये सब वो क्यों कर रहे हैं? वो अमेरिका को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 20 जनवरी से पहले पहले इस हुकूमत पे बहुत बड़ी बुराई आने वाली है। सॉरी, 20 जनवरी के बाद बहुत बड़ी बुराई आने वाली है और 20 जनवरी से पहले पहले वो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं कि ऐसा लगे कि वो अमेरिका के डर से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो के अमेरिका में जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसके आने से पहले ही ये सब करने ही वाले थे। नॉर्मली ये सब करने वाले थे, जैसे 9 मई के मुलजमान को माफ़ करना, सोशल मीडिया को बहाल करना, ट्विटर को बहाल कर दिया, अब इंटरनेट को भी ठीक कर देंगे। ये 20 जनवरी से पहले पहले इंटरनेट के भी सारे मामला आपके हल कर देंगे। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात, इंटरेस्टिंग बात ये है, अब दूसरी बात पे हम आ जाते हैं कि ट्रम्प को एलन मस्क को इंटरनेट फ्री क्यों चाहिए। एलन मस्क को पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से ऐसी क्या हमदर्दी है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट पे कोई बंदिश ना हो। इसके आप बड़ी आसान जवाब है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं पहले से तो मैं आपको बता दूं कि एलन मस्क पाकिस्तान में इंटरनेट को और पूरी दुनिया में इंटरनेट को फ्री रखना चाहते हैं। ट्रम्प भी चाहते हैं और अमेरिका का जो स्टेट है, चाहे वो ट्रम्प हो या ना हो, जो बिडेन हो, इंटरनेट पे वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि इंटरनेट को वो स्पाइंग के लिए यूज़ करते हैं। अमेरिका का एक इदारा है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जी हाँ, जो कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं जासूसी के लिए। अब आप सोचिए कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी फेसबुक यूज़ हो रहा है, एप्पल का iOS यूज़ हो रहा है, आईफोन में जो सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड यूज़ हो रहा है, तो अगर आपका सारा डेटा जो है वो अमेरिका जा रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी जो ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन्स पे वो अमेरिकन है। यहाँ पे चाइना का लिंक भी आ जाएगा आगे, और चाइना से क्या खौफ है। तो बहरहाल तो एलन मस्क है, ट्रम्प है, इन सब की पॉलिसी ये है कि अमेरिका जो है वो जहाँ जहाँ, क्योंकि अमेरिका रोमन एम्पायर की तरह जो है वो हर मुल्क पे कब्ज़ा नहीं कर सकता। तो अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और अमेरिका को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है दहशतगर्दी से या अमेरिका के ख़िलाफ़ की कार्रवाई से, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हथियार है इंटरनेट। जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका को आपके बारे में पता चलता है कि आप अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने वाले हैं, आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है अमेरिका की एजेंसीज़ के लिए, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो आपका फ़ोन हैक करेंगे, आपके फ़ोन को एक्सेस करेंगे और आपकी आने जाने की सारी डिटेल्स, आपकी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, आपके कितने बच्चे हैं,
अगर आपने कुछ पिक्चर्स अपनी गैलरी में सेव की हुई हैं या आपने गूगल पे डाली हुई हैं, किसी भी क्लाउड स्टोरेज पे डाली हुई हैं, तो वो सारी सारी वो एक्सेस कर लेंगे। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें आपके हवाले से चाहिए, अगर आप अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं, तो वो हमको मिल जाएगी। देखिए, यही इनका मॉडल है। और मैं बड़े वसूख से आपसे कह सकता हूँ कि ट्रम्प के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मॉडल पर यकीन रखते हैं कि अमेरिका जो है, इस वक्त जो अमेरिका जब सुपर पावर बना, तो अमेरिका ने देखा कि हम हर मुल्क पर कब्ज़ा नहीं कर सकते, लेकिन हर मुल्क में अपने टावर बिठा सकते हैं। इसके अलावा जब दहशतगर्दी वाला मामला आया, तो अमेरिका ने देख लिया कि जनाब ये जो मामलात हैं, ये इस तरह ही हल हो सकते हैं कि या तो हम जो है, दो सूरतें हैं, हम जाके जो है हर मुल्क में ऐसी हुकूमत बैठा दें जो खुद इनके खिलाफ़ कार्रवाई करे। दूसरा ये कि हम लोगों को मॉनिटर करें। लेकिन आप सोचिए कि मॉनिटरिंग करने का सबसे अच्छा ज़रिया क्या है? वो ये iOS है, वो ये एंड्रॉयड है, वो ये फ़ोन है जो मेरे आपके पास है। तो वो ये चाहते हैं कि आप भले दुनिया में आप किसी भी मुल्क पर हैं, कुछ भी खाएँ, कुछ भी पिएँ, कुछ भी जो डिसीजंस आप लेना चाहें लें, लेकिन अगर अमेरिका के खिलाफ़ आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो अमेरिका को एटलीस्ट पता होना चाहिए। अमेरिका आपके मुल्क पे कब्ज़ा नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका आपको अपने खिलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं करने देना चाहता। ठीक है? अब इसमें चाइना कहाँ से आता है? अब हम चौथी मौजू पे आ जाते हैं। चाइना से उनको क्या ख़तरा है? तो चाइना से जो उनको सबसे बड़ा ख़तरा है, अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे न्यूज़ पढ़ें, अगर कोई मुझसे चाहे तो लिंक्स भी ले सकता है। चाइना के ख़िलाफ़, टिकटॉक के ख़िलाफ़, हुआवे के ख़िलाफ़, चाइना की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके ख़िलाफ़ वो क्यों काम कर रहे हैं? अमेरिका पाबंदियाँ लगा रहा है टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक को मजबूर किया जा रहा है कि वो अमेरिका में हेड ऑफ़िस खोले। हुआवे से एंड्रॉयड छीन लिया गया है, हुआवे ने अपना ओएस बना लिया। इसके अलावा चाइना की बहुत सारी आईटी फर्म्स हैं जिन पे जो है अमेरिका पाबंदियाँ लगा रहा है। इसकी वजह क्या है? मैंने आपको जो पहले बताया कि जी अमेरिका जो है वो स्पाइंग के लिए यूज़ करता है, फेसबुक को भी यूज़ करता है, ट्विटर को भी यूज़ करता है। ट्विटर तो एलन मस्क के पास ही है। एंड्रॉयड को यूज़ करता है, iOS को यूज़ करता है। तो अमेरिका एक तरह से टेक्नोलॉजी को एज अ टूल यूज़ कर रहा है पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, जो कि मैं ये समझता हूँ कि कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है इस पर एक डोमिनेंट पावर है। तो अगर वो ये जानना चाह रहा है कि कोई इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, तो ऑफकोर्स ही इट हैज़ राइट। अच्छा, तो जो जनाब, अब इनको ये डर ये है चाइना से कि चाइना जो है, चाइना बहुत एडवांसमेंट्स कर रहा है टेक्नोलॉजी में। रशिया से इनको ये डर नहीं है। इसलिए अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्रम्प और अमेरिका ये अब रशिया को अपने लिए इतना बड़ा ख़तरा नहीं समझते। रशिया ने कुछ ऐप्स बना लिए हैं अपनी, इंटरनेट को थोड़ा बहुत लोकलाइज़ कर लिया है। लेकिन चाइना क्या कर रहा है? चाइना इनको बिल्कुल फ्रंट पे आके काउंटर कर रहा है जनाब। इनके बिल्कुल चाइना का जो वावे है, वो एक ज़माने में आईफ़ोन की टक्कर पे ही आ चुका था। अब अमेरिका को ये ख़तरा महसूस हुआ कि जिस तरह से वो iOS को यूज़ करते हैं जासूसी के लिए, अगर वावे को यूज़ करना शुरू कर दिया चाइना ने, तो अमेरिका की बहुत सारी जो है ना सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन जो है, सिक्योर इन्फॉर्मेशन है, अमेरिका के बहुत सारे फ़ौजी अगर वो वावे यूज़ कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन चाइना के पास जा सकती है। और उन्होंने चाइना को अक्यूज़ किया कि आप इसको स्पाइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया आप देखेंगे मेजॉरिटी जो है वो अमेरिकन है। स्नैपचैट है, फेसबुक है, ट्विटर है, जो इंस्टाग्राम, ये मेजॉरिटी इन सब की जो बेसिस हैं वो अमेरिका में। ठीक है? तो अमेरिका जो है, उसको एक ही ऐप है उनके इन सब के मुकाबले में जिससे ख़तरा महसूस हो रहा है, वो है टिकटॉक, जो कि चाइना में बेस्ड है। अब वो नहीं चाहते कि अमेरिकन इस ऐप को यूज़ करें ताकि उनका डेटा चाइना जाए। वो चाइना को अक्यूज़ कर रहे हैं। मैं भी टिकटॉक को अक्यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन वो चाइना को अक्यूज़ कर रहे हैं, वो टिकटॉक को अक्यूज़ कर रहे हैं कि आप अमेरिका का डेटा ले लेंगे। अब चाइना से उनको यही ख़तरा है कि जो अमेरिका का प्रॉपर जो सर्वेलेंस नेटवर्क है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का, ये उसको काउंटर कर लेंगे, क्योंकि एंड्रॉयड की जगह वो हार्मनी ओएस बना चुके हैं। अब इस खतरे को अगर आप गौर से देखें, तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है, कोई मामूली ख़तरा नहीं है अमेरिकन व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो। इसमें ख़तरा क्या है? जैसे चाइना ने आज हार्मनी ओएस बना लिया, अगर चाइना की अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूँ कि चाइना का अभी जो रिसेंट डेटा आया है 2024 का, चाइना के अंदर आईफ़ोन की फ़रोख्त बहुत गिरी है। वो डिस्काउंट भी दे रहे हैं। आप में से कोई चाहे मुझसे लिंक मांग सकता है। आईफ़ोन की फ़रोख्त बहुत नीचे गई है और चाइना के लोग अपने लोकली मेड फ़ोन्स ख़रीद रहे हैं। अगर चाइना के जो बड़े ब्रांड्स हैं, वीवो है, ओप्पो है, वन प्लस है, और जनाब वावे है, सबसे बड़ा वावे है, अगर वो सब वावे से ओएस ले लेते हैं, हार्मनी ओएस जो वावे का है, तो एंड्रॉयड से जो सर्वेलेंस की जा रही है, iOS से जो सर्वेलेंस की जा रही है, उसका क्या होगा? उसका भी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अमेरिका की सारी सोशल मीडिया ऐप्स फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन टिकटॉक जो बिल्कुल बुलंदी पे जा रहा है, टिकटॉक फेसबुक के स्टाइल का कोई नया ऐप लॉन्च कर देता है और पूरी दुनिया उस पर आ जाती है। जब पाकिस्तान इस वक्त जो चाइना के कैंप में एंटर हो चुका है,
पाकिस्तानी जो है वो ऐप यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा? अगर पाकिस्तानी व्हाट्सएप छोड़ के मान लीजिए कि वी चैट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, चाइना की बहुत बड़ी ऐप है वी चैट, तो अमेरिका का क्या होगा? अब जनाब बात निकल ही पड़ी है तो अब आ जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सीपैक बन रहा है, पाकिस्तान में चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो अमेरिका को पाकिस्तान के हवाले से यही ख़तरा है कि कहीं पाकिस्तान टोटली चाइनीज़ कैंप में ना चला जाए। पाकिस्तान से ही ख़तरा क्यों है, ये समझने वाली बात है। और पाकिस्तान वाला ख़तरा बर्दाश्त क्यों नहीं हो पा रहा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, वी चैट है, अली बाबा है, अली पे है। अगर चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है बहुत ही हैविली, और ज़ाहिर है पाकिस्तान और चाइना की इन्वेस्टमेंट कामयाब हो जाती है सी पैक, तो क्या होगा? इवेंचुअली पाकिस्तान वी चैट पर जाएगा, इवेंचुअली पाकिस्तान अली पे जाएगा, और पाकिस्तान में जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होंगी, डिजिटल इंटरेक्शंस होंगी, वो व्हाट्सएप से शिफ्ट होकर अगर वी चैट पर चली जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अली पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं बैंकिंग ऐप्स की जगह, तो क्या होगा? जब मान लीजिए हारमनी ओएस को बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, पाकिस्तान में वावे और दीगर कंपनी जो चाइना की है वो भी हारमनी ओएस यूज़ करना शुरू कर देती हैं, तो क्या होगा? अमेरिका का सर्वेलेंस नेटवर्क टूट गया और अमेरिका की एक बहुत बड़ी बेस चली गई। अब अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री आप शुरू से पढ़ें, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान को बनाया ही ब्रिटिश राज ने अपने वेस्ट के यानी नेटो कंट्रीज़ जो यूरोपियन ममालिक हैं उनके और अमेरिका के इंटरेस्ट में ही बनाया गया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान इंडिया से तोड़कर ये हिस्सा बनाया ही इसलिए गया था कि ये अमेरिका और यूके की स्ट्रेटेजिक बेस बने। ये बात मैं नहीं कर रहा, आप मुस्तनद हुसैन तारड़ से भी सुन सकते हैं, और अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे विदाउट प्रयास तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को बनाने का मकसद, यहाँ जो मुस्लिम लीग के मेजॉरिटी लोग थे उनका मकसद अपनी जागीरें बचाना था, और अमेरिका और यूके को एक बेस देना था। अमेरिका और यूके ने पूरी दुनिया में स्ट्रैटेजिक बेसिस जगहों पे बेसिस रखी हुई हैं। अगर आप नॉर्थ कोरिया के बराबर में देखें तो साउथ कोरिया मौजूद है। अगर आप रशिया के बराबर में देखें तो यूक्रेन मौजूद है, जिस पर रशिया ने अटैक भी कर दिया है। और जनाब अगर आप जो है नीचे आ जाते हैं डीप इंडियन ओशन में, तो मॉरिशस में डीगो गार्शिया मौजूद है। चाइना के बिल्कुल बराबर में ताइवान मौजूद है, जिस पे इन्वेस्ट किया है। तो जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त जो है वो ये स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान ये तोड़कर दे दिया गया, और अमेरिका ने पाकिस्तान को अश्योर भी किया कि हम आपको ताइवान बना देंगे। लेकिन 1965 के वॉर के बाद ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका किसी जंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है IMF से लोन लेने की भी, तो इसलिए पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजिक बेस समझते थे। अगर बच्चे के पाकिस्तान ने कई दफ़ा उनको मायूस भी किया, लेकिन वो पाकिस्तान जैसी बेस छोड़ना नहीं चाहते। इसकी वजह आज अच्छा आप ये भी देख रहे होंगे कि वो इंडिया में भी बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, एप्पल हो दीगर कंपनीज, लेकिन इंडिया के बारे में उनको पता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो न्यूट्रल है, और वो आज तक न्यूट्रल है। यानी जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो इंडिया से कहा गया कि जनाब आप रशिया से तेल ना ख़रीदें, लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, हमें अगर सस्ता मिल रहा है हम लेंगे। तो इसलिए इंडिया के बारे में उनको पता है कि इंडिया ने किसी से कर्जा नहीं लिया हुआ, बल्कि इंडिया तो बहुत सारे ममालिक को कर्जा दे रहा है। इंडिया इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, तो इंडिया तो G5 में शामिल होने जा रहा है। तो इंडिया किसी भी वक्त उनके हाथ से निकल सकता है, लेकिन पाकिस्तान उनके हाथ से निकल जाए ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो ये है वो ख़तरा जो चाइना से उनको है। अब इसमें इमरान खान कहाँ से आते हैं? इमरान खान इस तरह आते हैं जनाब कि इमरान खान ने, जब इमरान खान की हुकूमत आई 2018 में, तो इमरान खान ने जिस चीज़ को सबसे पहले रिव्यू किया जिन टर्म्स को, वो थी सी पैक। और ये कहा कि सी पैक की जो टर्म्स हैं, ये नहीं कहा कि आउटराइटली इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन ये कि इसको थोड़ा सा रिविज़िट कर लिया जाए, क्योंकि ये कुछ इन ह्यूमन टर्म्स हैं। और ये बात बड़े बड़े अखबार ने कवर की, मेरा ख्याल है फाइनेंशियल टाइम्स में भी कवर की थी, लेकिन बहरहाल अगर कोई लिंक लेना चाहे तो मिल जाएगा आपको। तो और मैं अगर कोई मुझसे तलब करना चाहे तो बिल्कुल मैं भी लिंक डाल दूँगा कमेंट्स में। तो जनाब इमरान खान ने क्या किया कि सी पैक को रिव्यू करने पर डाल दिया। गलत या सही, अमेरिका को ये बात समझ आ गई कि हाँ ये बंदा हमारे काम आ सकता है। और अमेरिका, आपको पता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि चाइना को हर तरीके से कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि चाइना इनका सर्वेलेंस नेटवर्क तोड़ रहा है, चाइना इनकी जो इकोनॉमिक पावर हाउसेस हैं उन पर अटैक कर रहा है, चाइना इनकी स्ट्रेटेजिक बेसिस को कवर कर रहा है। तो इसलिए वो किसी भी सूरत जो है वो चाइना को कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो उनको लगता है कि इमरान खान एक मोर है। और इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी चाहता है, डेमोक्रेसी भी अमेरिका की फेवर में है और पाकिस्तान की फेवर में भी है। तो इस तरह इस केस में इमरान खान को भी फ़ायदा हो सकता है। देखना ये है कि इमरान खान जब दोबारा पावर में आते हैं तो वो
पाकिस्तान को एक फ्री इकॉनमी बनाते हैं, इंटरनेट पे सारी रिस्ट्रिक्शन हटाते हैं या नहीं। इंटरनेट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन तो ये गवर्नमेंट भी हटा देगी, लेकिन इससे किसी को हमदर्दी नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान अपनी फुल पॉपुलैरिटी के साथ आते हैं तो वो इन चीज़ों से किस तरह इंगेज करते हैं, वो उनके आने के बाद देखना होगा। मेरा ज़ाती ख़्याल, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कमेंट्स में कि भाई आपका ज़ाती ख़्याल क्या है, तो मेरा ज़ाती ख़्याल भी यही है कि पाकिस्तान को एक फ्री इकॉनमी होना चाहिए, इंडिया से, पूरी दुनिया से काम करना चाहिए, और पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात और पाकिस्तान को अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी ट्रेड की बुनियादों पर इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि जंगों की बुनियादों पर, ना कि सिक्योरिटी इशूज़ की बुनियादों पर, जो कि आज तक पाकिस्तान करता आया है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।